नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्मार्ट स्टडी हब में आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आजकल नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्मार्ट स्टडी हब में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 20 ऐसे मिक्स्ड जीके वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इनके आंसर्स को जानेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं कि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग की एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी चल रही है। चलिए आपका पहला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए 108वें अनुच्छेद में, या बी 110वें, या सी 173वें, या फिर डी 166वें। जिस किसी को इसका आंसर पहले से मालूम है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ए। 108वें अनुच्छेद में दिया गया है संविधान में दोनों संयुक्त की बैठक का प्रावधान। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है अमेरिका में, बी सिंगापुर में, डी फ्रांस में, या फिर स्विट्जरलैंड में। दोस्तों आप लोगों की सही जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पदावधि कितने वर्ष की होती है, मतलब उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिस किसी को मालूम है पहले से हमें बता दें कमेंट में। चलिए आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 15 साल का, 5 साल का, 10 साल का, या फिर 9 साल का। दोस्तों आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होती है 9 साल के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 9 वर्ष के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। मतलब जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कितने समय में दोबारा राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को भर लिया जाना चाहिए? दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो है 1 महीने के अंदर, या फिर 3 महीने के अंदर, या फिर 14 दिन के अंदर, या फिर 6 महीने के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का इसको राइट आंसर पहले से पता होगा, तो फटाफट से कमेंट कर दें। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है नंबर डी। 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को भर लिया जाना होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? आपके ऑप्शन है समताप मंडल में सर्वाधिक घनत्व, या फिर आयन मंडल में, या फिर क्षोभ मंडल में, या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो है डी नंबर, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल पृथ्वी का एक ऐसा मंडल होता है जहां पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? रिमोट सैटेलाइट के बारे में बात कर रही है। आपके ऑप्शन है ए कस्तूरिरंगन, बी आर के नारायण, डी मदन मोहन, या फिर नंबी नारायण। बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। के कस्तूरिरंगन जो हैं वो भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक माने जाते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? यहां पे पूछ रहा है रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं पूछ रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं आपका राइट ऑप्शन होने वाला है बी,
ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैग्नीशियम डाइहाइड्रॉक्साइड को ही रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आप लोगों की और जानकारी के लिए बता दूं, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन इसमें बनता है, वो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस चीज में प्रयोग लाया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दो प्रकार की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला आता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो कब्जियत होती है। दूसरा आता है गैस्ट्राइटिस, जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है। तो इन दोनों ही रोगों में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मुंबई को, या फिर कोलकाता को, या फिर कोची को, या फिर वास्को डिगामा। वास्को डिगामा तो इन्हें अलग ही ऑप्शन दे दिया। चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है मुंबई को। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है ना। तो किस किस को इसका आंसर पहले से पता है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। आपके ऑप्शन है ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क, या फिर डी नॉर्वे। बताइए कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डी डेनमार्क। डेनमार्क को जो है ग्रीनलैंड का अभिन्न अंग कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ी भी मेहनत नज़र आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके साथी लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें प्लीज़ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। सॉरी यहाँ पे स्थित आना चाहिए था, अवस्थित उन्होंने लिख दिया। बताइए आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में स्थित है। आपका ऑप्शन होने वाले हैं ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। दूसरा या तीसरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पहले की बात हो रही है। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी लक्षद्वीप, या फिर डी नई दिल्ली। बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है पांडुचेरी। पांडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र को खोला गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए चतुर्थ पंचवर्षीय, या फिर बी तृतीय, या फिर दूसरे पंचवर्षीय, या फिर पांचवी पंचवर्षीय। बताइए दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं आपका राइट आंसर होने वाला है ए चतुर्थ पंचवर्षीय के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आपके लिए मैं यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब किसकी सरकार थी, कांग्रेस की या बीजेपी की। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस समय पे पीएम कौन था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं हर कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। जो भी स्टूडेंट इस आंसर का कमेंट करेगा, चाहे वो सही करे या फिर गलत करे, मैं उसका रिप्लाई सही आंसर के द्वारा जरूर करूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। मतलब एसिड रेन की बात हो रही है यहाँ पे। एसिड रेन सर्वाधिक किस देश में होती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ब्राज़ील में, या फिर बी भारत में, या फिर सी नॉर्वे में, या फिर डी पाकिस्तान में। बताइए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं, डी नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पे सर्वाधिक एसिड रेन होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, डी उपरोक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया वही है जो हम सभी लोग अपने खेतों में, फसलों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों के ऑप्शन है दोस्तों एलिन, एनिलीन। तो आप लोगों के ऑप्शन है दोस्तों ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि यूरिया का रासायनिक होता है कार्बामाइड। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे घुमा फिरा करके प्रश्न कई बार ये भी पूछता है कि कार्बामाइड का जो है नाम क्या है, दूसरा नाम। तो आप लोगों को ऑप्शन लगाना पड़ेगा कि यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे कंपैरेटिव तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? आप लोगों के ऑप्शन है राजस्थान में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी केरल में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए यदि आप लोगों को पहले से उत्तर पता होता है तो। चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि तमिलनाडु में है स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। एटॉमिक मतलब वही एटॉमिक, है ना? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन होते हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो सभी लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति। काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज होगा कि प्रधानमंत्री होता होगा इसका प्रमुख, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। राष्ट्रपति कब लोकसभा को भंग कर सकता है बताइए? प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 की तहत, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 की तहत। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है? तो आप लोगों को इसका उत्तर याद रखना है अनुच्छेद 85 की तहत। ये थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा करके पूछ लेता है, इसलिए मैं आप लोगों को घुमा फिरा करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी 100% हो सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? मतलब विद्युतीकरण सबसे पहले किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों बेंगलुरु में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या फिर डी शिमला में। बताइए कि आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि कोलकाता एक ऐसा शहर था जहां पे सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म कब बंट गया था? बौद्ध धर्म जो है कब बंट गया था? बताइए आपका ऑप्शंस है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान, या फिर द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान, या फिर चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान, या फिर तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। बताइए दोस्तों आप फटाफट से हमें कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान। बौद्ध संगति चतुर्थ जब चल रही थी तब बौद्ध धर्म जो है वो बंट गया था। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जिस तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को करवा सकूं। दोस्तों यदि आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।